अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो हमारे सीनियर्स जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की उम्र है, ऐसे बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन के लिए बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम उन एक्सरसाइजेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन लोगों को डॉक्टर ने बिल्कुल बेड रेस्ट का मशवरा दे दिया है। बिल्कुल वो बेड से नीचे नहीं उतर सकते, चल फिर नहीं सकते, जिस्म में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, नसें सिकुड़ चुकी हैं, खून की रवानगी बहुत मुतासिर है। वो चलने फिरने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से और वॉशरूम तक जाने से बहुत ज़्यादा वो मुहताज होते हैं किसी दूसरे साथी के। आज हम ऐसी एक्सरसाइजेज बताएंगे। आप बेड पर बैठ के, अपनी चारपाई पे बैठ के बआसानी उन एक्सरसाइजेज को बिना किसी पार्टनर की सपोर्ट के आप करके आप आहिस्ता आहिस्ता अपने जोड़ों की दर्द से, अपने घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप इन एक्सरसाइजेज के साथ साथ आप डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं, आप परहेज़ और एहतियात के बारे में जानना चाहते हैं, दीगर तिब्बी मुफीद मशवरे लेना चाहते हैं, हमारा ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल के नाम से चैनल मौजूद है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए और जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल के ऊपर मज़ीद दीगर डाइट प्लान को फॉलो करके अपने घुटनों की दर्द से, जिस्म के जोड़ों की दर्द से निजात हासिल करने में अहम किरदार अदा कीजिए। लिहाजा अगर आप कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं, बहुत सारे मर्दों ख़वातीन पूरी दुनिया से हमें फ़ोन कॉल्स के ऊपर ये बताते हैं, मैसेज के अंदर ये मैसेज करते हैं, डॉक्टर साहब आपके साथ रब्ता कैसे किया जा सकता है। नीचे हमारा एक सिंपल सा मेथड है, हमारा कंसल्टेशन नंबर है। आप उस व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपको कंसल्टेशन बुक करने के बाद आपको टाइम दे देगी। उस टाइम के ऊपर आपका हमारे साथ रब्ता हो सकता है और हम आपको हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि आपकी डिजीज़ के बारे में सही तरीके से गाइड किया जाए। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ। हमारे ऐसे सीनियर्स मर्दों ख़वातीन जो कि 50, 60, 70 साल की उम्र से ज़्यादा की एज के भी हो सकते हैं, जो बेड से नीचे भी पाँव नहीं उतार सकते, उनके लिए ये पहली जो एक्सरसाइज है, आपने इस तरह से मान के चलें कि आप घर में बेड के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं इस वक्त क्लिनिक में मौजूद हूँ, इसलिए मैं मेडिकेटेड अपने मैट्रेस के ऊपर ज़मीन पर बैठा हूँ। आप मान के चलें कि आप बेड पे बैठे हुए हैं। अब जो बुजुर्ग हजरात होते हैं उनके नी जॉइंट प्रॉपर ज़मीन पे नहीं लग रहे होते, इस तरह से उठे हुए होते हैं। इसकी कोई आपने टेंशन नहीं लेनी। इसको जितने भी उठे हुए हैं कोशिश करें ज़मीन पे लगाने की, ना लगें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ पे हैं इनको छोड़ के आपने अपने दोनों शोल्डर्स को इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट करना है, चेस्ट बाहर, एल्बो जॉइंट जो हैं अपने शोल्डर के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रखने हैं और आपने पहले लेफ़्ट साइड पे इस तरह से झुकना है। जितना झुका जाए उतना झुकें। उसके बाद सेंटर में, फिर आप राइट साइड पे, सेंटर में, फिर आप लेफ़्ट साइड पे। ये नाज़रीन आपने इसके 3-3 सेट करने हैं। हर सेट के अंदर आप 10-10 रेपिटेशन करेंगे। हर रेपिटेशन की जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो 15 से 20 सेकंड ही होगी। आहिस्ता आहिस्ता इस एक्सरसाइज को जब आप 10-15 दिन इसको करते रहें कंटिन्यूसली, फिर आपने ट्राई करना है कि आपकी एल्बो जॉइंट जो है इस तरह से ज़मीन के साथ लगे। इस तरह से इस एक्सरसाइज को करने के दौरान आपने ट्राई करना है, कोशिश करना है कि आपका हिप जॉइंट ऊपर की जानिब ना उठे। अब लाइक मैं इस तरह लेफ़्ट साइड पे आ रहा हूँ, आपने इस तरह से टांग को नहीं उठाना। आपने अपने स्कैपुला को, जो आपका सैक्रोइलिक जॉइंट है, जो आपका पेल्विक जॉइंट है, कूल्हा है आपका, इसको ज़मीन के साथ फिक्स रखना है। इस तरह से इसको ज़मीन के साथ फिक्स रखना है। सिर्फ आपकी जो बैक बोन है वही मूवमेंट करेगी। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को डेली 2 टाइम्स आपने प्रैक्टिस करना है। सेकंड एक्सरसाइज में आपने इस तरह से दोनों टांगों को स्ट्रेट करना है बेड पे बैठ के और टांगों को थोड़ा सा ओपन करना है, खोलना है। दोनों अपने पाँवों के अंगूठों को आपस में मिलाना है। आपको आइडिया हो जाएगा आपने टांगे कितनी ओपन करनी है। इस तरह टांगे ओपन करने के बाद दोनों पाँवों को पहले आप इस तरह से घुमाएंगे, ऑपोजिट सिम्त में इस तरह से घुमाएं। तकरीबन आप 1 मिनट तक इसको घुमाने की कोशिश करें। अगर इनिशियली बहुत ज़्यादा टांगों में कमज़ोरी है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, आपके पाँव के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, नसों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, तो आप इसको जितने सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड आप इसको मूव करने की सलाहियत रखते हैं, उतनी देर आप इसको घुमाएँ। इस तरह घुमाने के बाद 5 सेकंड आप होल्ड दें, फिर आप दूसरी सिम्त को आप इसको घुमाएंगे। टांगे आप थोड़ी सी ओपन कर लेंगे, इतनी ओपन करेंगे कि आपके पाँव प्रॉपर तरीके से जो है वो मूवमेंट में आने चाहिए, घूमने चाहिए। जब आपकी टांगे बिल्कुल नज़दीक होंगी, सही तरीके से पाँव
घूम नहीं पाएंगे। इसलिए आपने टांगे ओपन करके सही तरीके से पूरा आपने इसको सर्कल में घुमाना है। इस एक्सरसाइज के भी आपने 3 स्टेप करने हैं। 3 सेट के अंदर 10-10 रेपिटेशन होंगी। हर रेपिटेशन की जो टाइम ड्यूरेशन है 15 से 20 सेकंड स्पेसिफिकली होगी और कम से कम आप अपनी उम्र के हिसाब से, अपने डिजीज़ के हिसाब से कम ज़्यादा टाइम कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज में आपने एक टांग को इस तरह से दूसरी टांग के नी जॉइंट के नीचे रखना है। इस तरह से एक टांग को आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, दोनों हाथों को आप पीछे की जानिब रखें। अब आपने इस तरह की कोई छोटी वाटर कैन ले लें। कोई भी घर में आपके पास वो जो पानी होता है नम लगाने वाला, शावर वाला जो एक कैन होती है वो ले लें, या इस तरह की कोई भी आप छोटी चीज़ ले लें जो कि 4-5 इंच की लंबी हो। इस तरह रखने के बाद आपने एक बार टांग उठानी है लेफ़्ट साइड पे, फिर टांग उठानी है राइट साइड पे, फिर लेफ़्ट, फिर राइट। नाज़रीन, ये वाली जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को करने के दौरान आपने अपनी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। इस तरह से झुकाव नहीं होना चाहिए, कंधे पीछे की जानिब, कमर बिल्कुल सीधी। इस तरह से नी जॉइंट को आपने बिल्कुल स्ट्रेच दे के स्क्वीज़ करके रखना है। पाँव को आपने अपनी चेस्ट की जानिब खींच के रखना है। इस एक्सरसाइज को करते करते जब आपको 15-20 दिन गुजर चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी इस चीज़ को, इक्विपमेंट को आपने बढ़ाते जाना है, इसकी लंबाई ज़्यादा करते जाना है। इस तरह से टांग मज़ीद ऊपर आपने उठाते जाना है। पहले एक टांग को करें, फिर दूसरी टांग को इस तरह से स्ट्रेट करें, नी जॉइंट के नीचे रखें, पाँव को अपनी तरफ स्क्वीज़ करें, नी जॉइंट को स्क्वीज़ करें। इस तरह से टांग आप उठाएंगे, राइट और लेफ़्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज के भी 3 सेट, 10-10 रेपिटेशन, हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड। कम ज़्यादा आप अपने डिजीज़ के हिसाब से कर सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज में आपने इस तरह से बैठना है। यही आपने इक्विपमेंट दोबारा से यूज़ करना है। अपने नी जॉइंट के नीचे से थाई को आप पकड़ें। पकड़ने के बाद ये जो आपने इक्विपमेंट रखा है, इसके राउंड अबाउट आपने पहले क्लॉकवाइज अपने पाँव को मूव करना है, इस तरह से घुमाना है क्लॉकवाइज। कमर कोशिश करें बिल्कुल सीधी रहे, पीछे किसी किस्म की सपोर्ट आपको ना हो। इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएं। इससे होगा ये कि आपके मीडियल और लेटरल जो मसल्स हैं, अंदर और बाहर के जो लिगामेंट्स हैं, वो मजबूत होंगे। आपके ग्लूट के जितने भी मसल्स हैं, आपके जो कूल्हे के साथ मसल्स हैं, वो भी मजबूत होंगे और घुटने की दर्द को ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आपने पहले क्लॉकवाइज 15 से 20 बार इस तरह से घुमाना है। फिर आपने 5 सेकंड का होल्ड देने के बाद एंटी क्लॉकवाइज इसको इस तरह से आपने घुमाना है। ये बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, ख़ास तौर पे सीनियर्स के लिए इसको करें। आर्थराइटिस का मसला हो, आपको नसों के सिकुड़ने का मसला हो, ऑस्टियोप्रोसिस का मसला हो, इवन आपको अगर कोई ब्लड क्लॉट बनने का भी मसला है, तो इससे इंशाल्लाह आपका रिजॉल्व हो जाएगा। वेरिकोस वेन का मसला हो, वो भी हल होगा। इसके साथ आपको अगर कोई बो लेग का प्रॉब्लम है, तो वो भी इससे हल होगा। अब मान के चलें आप बेड के कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, टांगें आपने नीचे की जानिब लटकाई हुई हैं। अब बेड के कॉर्नर पे बैठने के बाद आपने इस तरह से बेड की सपोर्ट लेने के बाद पीछे कमर को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांगों को इस तरह से आप मान के चलें कि आप वॉक कर रहे हैं। आप वॉक कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। इस तरह से आपने दोनों टांगों को 1 बाय 1 ऊपर की जानिब उठाना है। इस तरह से कंटिन्यूसली आपने अपनी टांगों को अप बेंड करना है। जिस तरह वॉक कर रहे हैं, आपने आहिस्ता आहिस्ता टांगों को मूव नहीं करना, बल्कि आप थोड़ा सा तेज़ी के साथ करेंगे। ये आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपके क्वाड्रिसेप मसल्स जो कि बहुत ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं, उनकी जो बिल्कुल कॉर्नर हैं, जो कि उनकी किनारे हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, चोंचनुमा हो जाते हैं। जब आप चलते हैं, आपके कॉटलेज के ऊपर आपके जो पटेला है, आपकी चपनी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो टारगेट करते हैं, हिट करते हैं, चुभन सी महसूस होती है और पेशेंट जो है वो दिन ब दिन कमज़ोरी की तरफ चलता जाता है। इसलिए आपने ये वाली एक्सरसाइज इस तरह से प्रॉपर करनी है। आहिस्ता आहिस्ता इसको डे बाय डे आपने इसकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो ज़्यादा करते जाना है। इस तरीके के साथ रेंज ऑफ मोशन आप ज़्यादा करते जाएं अपने हिसाब से, अपने डिजीज़ के हिसाब से। छठी एक्सरसाइज में आपने बिल्कुल उसी तरह से अपने बेड के कॉर्नर पे बैठ जाना है और जिस तरह मैंने ये इक्विपमेंट रखा हुआ है, इतनी दूरी पे आपने इक्विपमेंट रख लेना है और अपने रेंज ऑफ मोशन के थ्रू आपने अपनी टांग को इस तरह से बाहरी की जानिब निकालना है। अभी इनिशियली स्टेज पे इस तरह पाँव टेढ़ा होकर आपकी टांग उठेगी। आहिस्ता आहिस्ता आपने इस तरह से
स्ट्रेट लेग को बाहर निकालने की कोशिश करनी है। इस तरह से आपने अपनी टांग को बाहर निकालना है। पहले 10 बार आप इस साइड पे कर लें। मान के चलते हैं कि यही वाला इक्विपमेंट हमने अपने लेफ़्ट साइड पे रखा, फिर आपने इस तरह से लेफ़्ट साइड की तरफ ये एक्सरसाइज करनी है। इससे नाज़रीन होगा ये कि आपकी अंडर लेग के जो बहुत बारीक और बहुत सॉफ्ट आपकी हड्डी होती है, टिश्यूज़ होते हैं, जो झिल्लियाँ होती हैं वो मजबूत होंगी, उनके अंदर ताकत आएगी, पावर आएगी और आपका जो सैक्रोइलिक जॉइंट है, आपका जो कूल्हे का जोड़ है, वो अपना वज़न खुद सहारने के काबिल होगा और आप चलने फिरने के काबिल होंगे। पाँव के ऊपर जो बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, बहुत ज़्यादा दबाव का मसला रहता है, आपके पाँव की दर्द भी इस एक्सरसाइज से ख़त्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये वाली एक्सरसाइज भी आपने डेली 2 बार करनी है, सुबह और शाम करें। 3 इसके स्टेप लगाएं, हर स्टेप के अंदर 10-10 रेपिटेशन लगाएं। लास्ट एक्सरसाइज है, उसमें आप इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लेटेंगे बेड के ऊपर। अब मान के चलते हैं 15-20 दिन की एक्सरसाइज करने के बाद अब आपकी रेंज ऑफ मोशन आपके कूल्हे के अंदर, आपके क्वाड्रिसेप मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, टांगों में थोड़ी सी ताकत आ चुकी है। अब आप अपने कूल्हे को इस तरह से उठा सकते हैं। थोड़ा सा आपने उठाना है। थोड़ा सा उठाने के बाद अपने पंजे के वज़न पे आपने अपनी एड़ियों को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करना है। पंजे के ज़ोर पे अपनी एड़ियों को ऊपर उठाना है। आहिस्ता से एड़ियों को नीचे लाएं, कूल्हे को ज़मीन पे रखें, फिर आप 5 सेकंड का होल्ड करने के बाद कूल्हा उठाएं, पंजे के वज़न पे एड़ियाँ ऊपर की जानिब उठाएं। यहाँ पे आप स्क्वीज़ करें, होल्ड करें, जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक करने के बाद आहिस्ता से एड़ियाँ नीचे, कूल्हा नीचे। इस वाली एक्सरसाइज को आपने बिल्कुल उसी तरीके के साथ 3 सेट करें। हर सेट के 3 रेपिटेशन, हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड, या अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एजड हैं, आपकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से हम आपको टाइम पीरियड नहीं बता सकते। आप अपनी उम्र के हिसाब से, कमज़ोरी के हिसाब से इसकी टाइमिंग जो है बढ़ा सकते हैं। नाज़रीन, ये हमारे इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज़ हैं जो कि ख़ास सीनियर्स के लिए, जो कि 50-60 साल के ज़्यादा की उम्र के हमारे मर्द व ख़वातीन हैं। इन एक्सरसाइजेज़ को बेड पे बैठ के, बेड पे लेट के बआसानी करके, घुटनों की दर्द हो, जिस्म के दीगर जोड़ों में से दर्द निकालनी हो, या आपने सोजिश का मसला हो, सोजिश से निजात के लिए आप इन एक्सरसाइजेज़ को कर सकते हैं और अपने मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं, हमारा एक यूट्यूब चैनल जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है। आप जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सेहत के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के मुफीद घरेलू नुस्खे आप वहाँ से देख सकते हैं और उनको इस्तेमाल करके सेहतमंद और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं। हमसे बात करने का बहुत सादा तरीका है। कंसल्टेशन नंबर नीचे दिया गया है। आप कंसल्टेशन नंबर पे अपनी व्हाट्सएप कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं और हमारे साथ बात करके अपने मसले के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।